क्या आपको पता है जो चीज़ फ्री होती है ना, वही चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती होती है। जैसे नींद, शांति, हवा, पानी, प्रकाश, आनंद, सच्चा प्रेम और हमारी सांसें। लेकिन विडंबना यह है कि हम इन्हीं चीज़ों को ही सबसे ज़्यादा बेकदरी करते हैं, और ये सभी वो चीज़ें हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हमें मिल नहीं सकती। सबसे बड़ा कारण जो हम इन चीज़ों की कद्र नहीं करते वो ये है कि हमारी भागती दौड़ती जिंदगी और हमारा गलत विश्वास कि ये जिंदगी ऐसे ही चलती है। हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में एक अलग रोल और ड्यूटी निभाते हैं। हो सकता है आप किसी के बेटे हो या बेटी हो, किसी के माता हो या फिर पिता हो, या फिर किसी के पति या फिर पत्नी हो। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करते करते थक चुके हैं, आपके पास अपने लिए समय ही नहीं है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी खुद की कोई लाइफ नहीं है और बस आप अपनी ड्यूटी पूरी करते जा रहे हैं? असल में हम जिस भागती दौड़ती जिंदगी में जी रहे हैं उसी के कारण ऐसा होता है, जैसे हमारी कोई अपनी पर्सनल लाइफ है ही नहीं, जैसे कि दुनिया में हम एकदम से अकेले हैं। आजकल की इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में हमें हर एक चीज़ चाहिए और तुरंत चाहिए। आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो कुछ पल निकाल कर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे, लेकिन इसका भी एक समाधान है जो कि आपको इस वीडियो में मिलेगा। आज की वीडियो में आपको सुकून, हिम्मत और ज्ञान के बारे में सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय भी ज़रूर लिखें। एक बार एक दुखी और परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और जाकर उनसे कहता है कि मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया करके आप मुझे मेरे दुखों से मुक्ति पाने का कोई भी तरीका बताएं। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन सब दुखों के लिए कौन जिम्मेदार है? व्यक्ति कहता है, ये दुनिया, ये समाज, ये लोग, मेरा परिवार और मेरी परिस्थितियाँ। व्यक्ति के ये उत्तर सुन मुस्कुराने लगते हैं और फिर आगे कहते हैं कि जब तुम उदास होते हो तब तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये दुनिया तुम्हारी उदासी दुख के लिए जिम्मेदार है? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। असल में ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम दुनिया को किस नज़र से देखते हो। इस दुनिया ने तुम्हें दुख, गरीबी या उदासी नहीं दी है, बल्कि इस दुनिया से जो हम जानकारी लेते हैं उसी से हमारी मानसिक अवस्था निर्धारित होती है कि हम कैसा महसूस करेंगे। असल में इंसानी दिमाग बना ही ऐसा है कि इसमें नकारात्मक विचार पहले आते हैं, यानी कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो सकारात्मक से पहले नकारात्मक बातों के बारे में सोचने लग जाता है। सच बात तो ये है कि हमें अपनी जीवन में खुशी के पल ढूंढने पड़ते हैं। हमें खुद को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि हम हर पल, हर स्थिति में खुश रह सकें, क्योंकि खुशी किसी मौके की मोहताज नहीं है। ये तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम खुश रहना चाहते हो या दुखी। गौतम बुद्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि आप जो देखते हैं वो दिखाता है कि आप कौन हैं, यानी कि हमारा नज़रिया, हमारे व्यक्तित्व, हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि हम नकारात्मक हैं तो दुनिया में हर चीज़ हमको नकारात्मक लगेगी, वहीं यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो दुनिया में सब कुछ हमें सकारात्मक ही लगेगा। जैसे कि बुद्ध की नज़र में हर इंसान ही बुद्ध स्वरूप था। अगर तुम अंदर से खुश हो तो ये दुनिया तुम्हारे लिए खुशहाल जगह है, पर वहीं तुम यदि भीतर से दुखी हो, उदास हो, तो तुम्हें अपने चारों तरफ ही उदासी ही नजर आएगी। यानी कि सब कुछ हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है। लोग एक ही स्थिति पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और यही प्रतिक्रिया उनके मन को शांति भी दे सकती है और सिरदर्दी भी। जैसे कि कभी किसी इंसान का कोई बुरा दिन जाता है तो वो फिर हर चीज़, हर घटना को उसी से जोड़कर देखता है, मगर ये सोच गलत है। लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो ये सब गुस्से में सोच रहे हैं और गुस्सा एक थोड़े समय तक रहने वाली भावना है। इस बात पर ध्यान दो कि कब तुम्हारी बुरी भावना तुम पर हावी होती है, ताकि तुम अपनी भावना को खुद पर हावी होने से रोक सको।
क्योंकि ये अस्थायी चिंता की भावनाएं तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि गुस्सा एक अस्थायी भावना है जो कुछ समय बाद स्वयं ही शांत हो जाएगा। तुम इसे एक बादल की तरह मानकर चलो जो अभी आसमान में है और कुछ ही देर में खुद ही गायब हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो बस शांति से इंतजार करो। इस समय तुम खुद को शांत करने के लिए कुछ अभ्यास भी कर सकते हो, जैसे अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ या फिर खुद को शांत या फिर अकेला छोड़ दो। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया कि गुस्सा, नफरत, जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपटा जाए, क्योंकि अक्सर ये भावना हमें काफी थका देती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जागरूकता, अपने विचारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना ही वो पहला तरीका है जिससे तुम अपनी मानसिकता को बदल सकते हो। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा कि जब तुम्हें बुरा महसूस होता है तब तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है। तब व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उस नकारात्मक भावना को वहीं दबाने का प्रयास करता हूँ, या फिर उसे स्वीकार ही नहीं करता, या फिर जल्दी से अपना मन कहीं और लगाने का प्रयास करता हूँ। व्यक्ति का उत्तर सुन बौद्ध भिक्षु फिर से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारी ही कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि अंत में यही नकारात्मक भावनाएं तुम पर हावी हो सकती हैं। तब व्यक्ति ने पूछा, फिर ऐसी स्थिति में मुझे करना क्या चाहिए बुद्ध? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अगली बार जब नकारात्मक विचार तुम पर हावी हों और तुम बुरा महसूस करो तो उसे ऐसे देखो जैसे कि ये भावना तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं। जैसे कोई पैदल चलता हुआ इंसान राह चलते दूसरे इंसान को देखता है, मान लेना ये तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं, तब ये तुम्हें कैसे परेशान कर पाएगा। हालांकि इस तरह की जागरूकता के लिए तुम्हें काफ़ी अभ्यास करना होगा, लेकिन एक बार तुमने अगर ये सीख लिया तो यकीन मानो तुम काफ़ी शांत और हल्का महसूस करोगे। नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं है, और ना ही ये कभी बनेंगी, और ना ही ये कभी हमें परिभाषित करती हैं। इसलिए अपने अंदर उठने वाली हर एक नकारात्मक भावना पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान दो। जब नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें आने दो, उन्हें जबरदस्ती दबाने का प्रयास ना करो, वरना ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। अपनी हर नकारात्मक भावना पर काबू पाना संभव भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें गुस्सा भी आएगा, तुम ईर्ष्या भी करोगे, तुम उदास भी होगे, लेकिन ये भावना आकर चली भी जाती है। उसके बाद तुम फिर से खुश और शांत महसूस करोगे। बस तुम्हें उस पल का इंतजार करना है। व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया, मुनिवर, संबंधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और गहरे रिश्ते और नए दोस्त कैसे बनाए जाते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बने होने पर लोग अच्छा महसूस करते हैं। इससे मानसिक सहायता बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। किसी परेशानी या विपदा के समय लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उनके साथ खड़ा रहे। सोचो, अगर तुम्हारा कोई करीबी तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या तुम्हारी महंगी गाड़ी तुम्हें तसल्ली दे पाएगी? तुम्हारा आलीशान घर तुम्हें तुम्हारी मुसीबतों से बाहर निकलने में मदद करेगा? नहीं, क्योंकि ये चीजें इंसान की जगह कभी नहीं ले सकती। तुम चाहे कितना भी अमीर क्यों ना बन जाओ, मुसीबत के समय तुम्हारा परिवार और तुम्हारे सच्चे मित्र ही काम आएंगे। अगर तुम्हें नए मित्र और अच्छे रिश्ते बनाए रखने में परेशानी होती है तो सबसे पहले अपना नजरिया बदलो। बिना लोगों को अच्छे से जाने उनके बारे में गलत राय बनाना बंद करो। तुम जितना खुले दिल और दिमाग के साथ अपना जीवन जियोगे, तुम उतनी ही आसानी से लोगों को समझ पाओगे। ज्यादातर समय तो ऐसा होता है कि हम किसी को ठीक तरह से जाने बिना ही उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं। हम पहले से ही मानकर चलते हैं कि वो इंसान ऐसा होगा या फिर वैसा होगा। इसलिए दूसरे के बारे में थोड़ा जानने और समझने के लिए थोड़ा सा समय दो। हो सकता है सामने वाले को लेकर तुम्हारी राय एकदम से बदल जाए। एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि सच्ची दोस्ती तभी होगी जब तुम सच्चे बनोगे, खुले दिल से बात करोगे, तभी सामने वाला भी अपने दिल की बात तुमसे कहेगा। याद रखो, ठंडे स्वभाव वाले व्यक्ति से हर कोई किनारा करने की कोशिश करता है। ये तो हो गई नई दोस्त बनाने की बात, लेकिन अगर तुम्हारे पहले से ही नए दोस्त और रिश्ते हैं और वो टूटने की कगार पर हैं,
तब तुम्हें क्या करना चाहिए? तो हमेशा याद रखो, एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना ऐसा ही है जैसा ठंडी रातों में आग के पास बैठना। जैसे अगर तुम आग से बहुत दूर बैठोगे तो तुम्हें उसकी गर्माहट का एहसास नहीं होगा, और अगर तुम ज़्यादा पास बैठ गए तो भी तुम्हें बहुत गर्मी लगेगी। ठीक ऐसे ही जब किसी रिश्ते में करीबी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें बोरियत आ जाती है। इसलिए तुम्हें अपने रिश्तों में संतुलन बनाकर चलना होगा। बेशक अपने रिश्तों में मजबूती लाओ, लेकिन इतने करीबी भी मत बनो कि सामने वाले को घुटन महसूस होने लगे। रिश्तों में भी थोड़ी दूरी होनी चाहिए, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों और करीबी लोगों के साथ एक मजबूत रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे। व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया, लोग क्या कहेंगे, इस डर को कैसे खत्म करें? तब इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अब जो 3 बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इन 3 बातों को गांठ बांध लो, क्योंकि ये 3 बातें तुम्हें खुश रहने में काम आएंगी। सबसे पहली बात, लोग तुम में इतनी दिलचस्पी नहीं लेंगे जितनी तुम चाहते हो। भिक्षु ने व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि पिछले हफ्ते तुम्हारे दोस्त ने क्या पहना था या फिर क्या खाया था? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे याद नहीं है। भिक्षु ने कहा, जैसे तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, तो दूसरे लोगों को कैसे तुम्हारे बारे में याद रहेगा? और जब लोगों को तुम्हारे बारे में याद ही नहीं है तो चिंता करके क्या फायदा कि लोग क्या कहेंगे? असल में लोग हमारे बारे में उतनी बात नहीं सोचते जितना हमें लगता है। दूसरी बात, हर कोई तुम्हें पसंद करे ये जरूरी नहीं। क्या तुम हर किसी को पसंद करते हो? नहीं ना। फिर तुम दूसरे से क्यों उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें पसंद करे? अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो अच्छा है, और अगर नहीं करता है तो कोई बात नहीं। किसी की पसंद या फिर नापसंद से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन बातों को स्वीकार करना सीखो, ये जीवन का हिस्सा है। जब सबको खुश रखना संभव नहीं है तो हम इसकी इतनी चिंता क्यों करें? ज्यादातर चीजें जो हम दूसरे के नाम पर करते हैं, असल में वो हम खुद के लिए कर रहे होते हैं। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहना भी बड़ी बात है। तो अपना दिल बड़ा करो, तो दुनिया भी तुम्हारे लिए दिल बड़ा करेगी। लेकिन अगर तुम स्वार्थी बनोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ स्वार्थी बनेगी। सभी लोग अपने परिवार के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। लोग ये सोचकर डरते हैं कि कहीं उनके जीवन साथी या फिर बच्चे को कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो अकेले रहने से डरते हैं। देखा जाए तो अंदर से हर व्यक्ति स्वार्थी है, जब तक कोई बुद्ध या फिर महावीर ना बन जाए। स्वार्थ से छुटकारा पाना मुश्किल है, इसलिए वही विचार करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। सुनने में कितना आसान लगता है ना? जीवन बदलने वाली चीजें आसान ही होती हैं, बस हम उसे मुश्किल बना देते हैं। इसलिए क्या होगा ये सोचकर चिंता करने की जगह इस बात पर ध्यान दो जो तुम अभी वर्तमान में कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में एक सिद्धांत को मानते हैं जिसे कहते हैं कर्म का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता ही है। इसलिए जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हो तो अच्छा कर्म करना शुरू कर दो। जीवन में सफलता, खुशी, समृद्धि चाहते हो तो ईमानदारी के साथ मेहनत करना और सही कर्म करना शुरू कर दो। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। अब उस परेशान व्यक्ति को भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। वो इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद कर वहां से लौट जाता है।